हेलो स्टूडेंट्स। किसी तरह से मेरे को 9th क्लास के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर मिला है। तो इस पेपर को पूरा हल कीजिए, आंसर सहित मैं आपको बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप टॉप नंबर लेके आओगे एग्ज़ाम में। इसलिए पूरे पेपर को आप देखोगे, पूरे आंसर्स में बताऊंगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो पैसेज के हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर, सीधे रट लो आप एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है। पहला क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री इज गोल्ड। ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री इज गोल्ड। देश के ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना फॉरेस्ट को कहा जाता है, जंगलों को हरा सोना कहा जाता है। द इंडस्ट्री ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड ऑन। जो आर्टिफिशियल सिल्क की जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड है किस पर? फॉरेस्ट पर, जंगलों पर। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर किन को? वाइल्ड एनिमल्स को। फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन। फॉरेस्ट है वो पोल्यूशन की लेवल को रिड्यूस करते हैं। नेशनल डिजास्टर मेंशनड। नेशनल डिजास्टर है वो मेंशन करता है हियर। क्या करता है बताओ नेशनल डिजास्टर? नेशनल डिजास्टर मेंशन ड्रोट, फ्लड एंड स्टॉर्म। ये दिया हुआ देखो, लास्ट लाइन है ड्रोट, फ्लड एंड स्टॉर्म। तो पांचों का उत्तर सी है, ड्रोट, फ्लड एंड स्टॉर्म्स। फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर आर्मीज ड्यूरिंग द वॉर्स। फॉरेस्ट यूजफुल होते हैं आर्मी के लिए कब? युद्ध के दौरान। लाख एंड डाइज आर प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। लाख और डाइज हैं वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं। टिम्बर इज यूजफुल फॉर बिल्डिंग और हाउसेज। टिम्बर है वो हमारे घरों को बिल्ड करने में बहुत यूजफुल होती है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, काउंटलेस का मीनिंग होता है, सिमिलर वर्ड है वो न्यूमेरियस। काउंटलेस से अनगिनत, और न्यूमेरियस में से भी बहुत सारे अनगिनत। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल, वास्तविक। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली। तो इसका डी, 10वीं का डी सही है। जेन्युइन का उल्टा आर्टिफिशियल। दूसरा पैसेज, दूसरे पैसेज में एक कहानी दी हुई है, उसको देखो। इसमें दिया हो, पहले क्वेश्चन है बिफोर यू वाटर इट। बिफोर यू वाटर इट, ये इट किसको रेफर कर रहा है? इट प्लांट को रेफर कर रहा है। किसको पानी देने से पहले? किसको पानी देने से पहले? प्लांट को पानी देने से पहले। वो डिड द ऑथर वॉन्ट टू नो ऑफ द मेन। ऑथर है वो मेन के बारे में क्या जानना चाहते था? द ऑथर वॉन्ट टू नो ऑफ द मेन अबाउट हिज मैजिक वाटर, बोटल ऑफ वाटर। मैजिक बोटल ऑफ वाटर के बारे में जानना चाहता था। मैजिक वाटर के बारे में जानना चाहता था। दैट द प्लांट सेलर, दैट द मैन वॉज गिविंग टू ईच कस्टमर। जो हर आदमी को, हर कस्टमर को वो आदमी दे रहा था मैजिक वाटर प्लांट के साथ ही। हाउ वॉज द लिक्विड टू बी यूज्ड। लिक्विड को कैसे यूज किया जाना था? यूज डू 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप यूज करनी है बिफोर वाटर द प्लांट्स। वॉट प्लांट्स को वाटर करने से पहले कितनी ड्रॉप्स यूज करनी है? 2 ड्रॉप्स यूज करनी है ना, उस बोतल से। हाउ मेनी पीपल गोट ट्रीज फ्री। कितने लोगों ने फ्री पेड़ लिए थे, है ना? नो वन, किसी ने भी फ्री पेड़ नहीं लिया, क्योंकि ये उसकी ट्रिक थी कि हर आदमी को ये बोतल पकड़ाता था कलरफुल वाटर की, और उसके कहता था कि भी इसको, पौधे को पानी देने से पहले हर दिन आपको 2 ड्रॉप से डालने हैं, पौधा कभी नहीं जलेगा, और जलेगा तो मैं उसको फ्री दूंगा। लेकिन उसने इस ट्रिक को इस प्रकार यूज किया कि भी आदमी कभी भी भूलता नहीं था, हर बार वो पानी देता था हर दिन, तो पानी जलता ही नहीं था। किसी को भी उसने फ्री पौधा नहीं दिया। वोट वॉज द कंडीशन फॉर फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट के फ्री रिप्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या थी? फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ कंडीशन ये थी कि दे हैव टू गिव 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द मैजिक बोतल। मैजिक वाटर, मैजिक वाटर की 2 ड्रॉप्स देनी बिफोर वाटरिंग इट, इसको वाटर देने से पहले। और यदि फिर भी जल जाए तो रिप्लेसमेंट होगा। वेन डिड द मैन गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। आदमी स्पेशल इंस्ट्रक्शन कब देता था? वेन ही सेल द प्लांट टू द कस्टमर्स। वेन ही सेल्स, जब वो बेचता था प्लांट्स तब वो ये इंस्ट्रक्शन देता था। वोट सीक्रेट डिड द मैन रिवेल। कौन सा सीक्रेट आदमी ने रिवेल किया? आदमी ने ऑथर को सीक्रेट रिवेल किया कि देयर इज नो मैजिक वाटर।
कोई भी मैजिक वाटर नहीं है। इट वॉज जस्ट ए कलरफुल वाटर, देयर वॉज नो मैजिक वाटर। मैजिक वाटर नहीं है, इस इज द कलर्ड वाटर, केवल कलर्ड वाटर है, बट ए कलर्ड वाटर, कलर्ड वाटर था, केवल कलर किया हुआ पानी था। फाइंड राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित के ऑपोजिट वर्ड लिखो। अब देखो ये शब्द दिए इनके ऑपोजिट लिखने हैं, पहले इनके सिमिलर लिखो। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज से शब्द निकालो जिसका मतलब है ए पर्सन बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए शॉप, एक व्यक्ति दुकान से जो सर्विस और सामान खरीदता है उसको क्या कहेंगे, उसको कस्टमर कहेंगे। दुकान से सर्विस खरीदता है या सामान खरीदता है उसको कस्टमर कहेंगे। एक्सप्लेनेशन टू ऑफ हाउ टू यूज समथिंग, किसी चीज़ को यूज़ करने का एक्सप्लेनेशन क्या है, किसी चीज़ को यूज़ करने का एक्सप्लेनेशन सीधा सा है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे यूज़ करना है, उसको इंस्ट्रक्शन कहेंगे। ठीक है, देखो कस्टमर का उल्टा शॉपकीपर होता है या सेलर होता है, और इंस्ट्रक्शन निर्देश होता है। ठीक है, इसका कुछ ऑपोजिट नहीं होता है। अब देखो अगला सेक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइटिंग का है, लिखने का है, उसमें लिख के बताना है आपको। देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको लर्न करना है। सेक्शन बी, इमेजिन यू आर विनीत लिविंग इन बड़ौदा, मान लो कि तुम विनीत हो और बड़ौदा में रह रहे हो। योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी एज ए बर्थडे प्रेजेंट, आपके अंकल ने डिक्शनरी भेजी है बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। राइट ए लेटर टू हिम थैंक फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट के लिए धन्यवाद देते हुए अंकल को लेटर लिखो। बहुत सिंपल लिख सकते हो। आपको सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है। खुद आप बड़ौदा में रह रहे हो, बड़ौदा में रह रहे हो तो बड़ौदा का कोई एक एड्रेस लिख दो, 120 सी और डी, कोई सा भी एक, तिरुपति नगर, और नीचे लिखना है बड़ौदा, लिख दिया। उसके बाद एक तारीख लिखनी है कोई से भी। आप 17 मार्च को पेपर देने जा रहे हो, 17 दिसंबर को, तो 17 दिसंबर 2024। अच्छा, किसको लिख रहे हो, अंकल को, तो आप लिखोगे माय डियर अंकल, मेरे प्रिय अंकल। ठीक है, इसके बाद लेटर सीधा शुरू करना है। ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप सीधा इनफॉर्मल लैंग्वेज, हाउ आर यू अंकल, आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन, ये भी। फिर आपको सीधा से लिखना है आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देने के लिए लिख रहे हो ना, आई थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ। फॉर योर वैल्यूबल गिफ्ट, आपके वैल्यूबल गिफ्ट के लिए। फॉर योर वैल्यूबल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेरी बर्थडे पर, मेरे बर्थडे पर आपके गिफ्ट के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब गिफ्ट की विशेषता बतानी है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है। टू फाइंड हार्ड वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स को फाइंड करने में। ठीक है, अब ये तो और भी आप कुछ लिख सकते हो, भी धन्यवाद दे दिया, ये बहुत ही यूजफुल है। और इसके बाद में लास्ट में सभी इनफॉर्मल लेटर में एक और चीज़ रहती है, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरे रिगार्ड्स देना, कृपया मेरे नमस्कार देना। किसको, टू आंटी, आंटी को, अंकल को लिख रहे हो तो आंटी को नमस्कार देना। फिर योर्स या योर लविंग विनीत, आपका प्रिय विनीत। ये मेन शॉर्ट में आपको बताया, बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो, छोटा सा है। तिरुपति नगर बड़ौदा, ये तारीख, माय डियर अंकल, और अंकल को धन्यवाद देने का लेटर लिखा, फिर नमस्कार दिया, और फिर तो आप कौन हो ये बता दिया। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अथवा में आएगा ईमेल, तो देखो पहले इसको रिमूव कर देते हैं। ईमेल है यू आर आंसू और अंशु, आप आंसू हो या फिर अंशु हो। ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के स्टूडेंट हो आप, आंसू या अंशु। ठीक है, आगे है राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर, ईमेल लेटर लिखना है टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को।
फॉर्मल ईमेल है, लेटर लिखना है। ठीक है, किस लिए? ऑफ योर स्कूल एट, ये एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस प्रिंसिपल GSSJM@gmail.com। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए लेक्चर, रिक्वेस्ट करते हुए लिखना है कि भी लेक्चर अरेंज करो, एक भाषण अरेंज करना है। हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाता है, इस पर लेक्चर सीरीज लिखने के लिए, लेक्चर सीरीज रखने के लिए प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है। तो देखो ईमेल कैसे लिखेंगे, ईमेल में फॉर्मेट अलग होता है। सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बना लीजिए सीधा सा, ओके, सीधे लाइन खींच दिया आपने, इसमें आप ऐसे 4 लाइनें खींचोगे, बहुत ही सिंपली आप ईमेल का फॉर्मेट तैयार कर सकते हो, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और क्या लिखना है वो मैं अभी बताऊँ। ये 4 कॉलम बना दिया आपने, रोज बना दी, और ये एक कॉलम। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है टू लगा के आपको एड्रेस लिखना है जिसको लिख रहे हो। एड्रेस देखो प्रिंसिपल GSSJM ये लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल GSSJM@gmail.com। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना है CC वाले में कुछ नहीं लिखना आपको, ये दूसरे को भेजना चाहते हो यही मैसेज, तो फिर BCC यानी इन 2 के अलावा कोई और को भेजना चाहते हो BCC। और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, किस विषय पर, तो आपको लेक्चर होल्ड करना है, तो आपको करना है टू अरेंज, कि सर अरेंज करो, अरेंज ए लेक्चर अरेंज करो ऑन, किस पर, हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स कैसे यूज किया जाता है, इस पर लेक्चर अरेंज करो। ठीक है, फिर आपको टेक्स्ट लिखना है कि क्या लिख रहे हो इसमें, तो वापस वही, डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रेस्पेक्ट प्रिंसिपल को एक प्रकार से एप्लीकेशन लिख रहे हो आप, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कहना चाहता हूँ कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर्स फॉर आवर लाइफ, सो अरेंज, इसलिए कृपया अरेंज करे, अरेंज ए लेक्चर ऑन हाउ टू यूज कंप्यूटर, यूज कंप्यूटर्स कैसे यूज कर, लेक्चर यूज करिए। फिर क्या लिखना है इसके बाद है सीधा नीचे, थैंक यू और योर्स ओबीडियंटली फेथफुली भी हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा में क्या यूज किया जाता है, ओबीडियंटली यूज किया। ठीक है, बस इसको बंद कर दो फिर एकदम। तो दिस इज़ द ईमेल, ये ईमेल है, ऐसे लिखना है, बहुत ही सिंपली आप लिख सकते हो, बहुत ही इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यू आर पृथा और पृथ्वी, तुम पृथा और पृथ्वी हो। ठीक है, ऑफ क्लास 9 क्लास की पृथा और पृथ्वी हो आप। यू हैव बीन एक्सप्रेस, तुम्हें एक्सप्रेस करना है आइडियाज़, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना है ऑन ट्रबल क्रिएटेड बाय ट्रैफिक जाम्स, ट्रैफिक जाम से जो ट्रबल उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है, उस पर अपने आइडियाज़ देने हैं। ठीक है, ट्रैफिक जाम पर अपने विचार आपको रखने हैं। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली आपकी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली, उसमें ट्रैफिक जाम पर आपको अपने विचार रखने हैं। ठीक है, प्रिपेयर ए स्पीच, एक स्पीच तैयार करो, भाषण तैयार करो, यूजिंग द आउटलाइंस बिलो, नीचे दी गई जो आउटलाइंस है, इन आउटलाइंस का यूज करते हुए आपको भाषण तैयार करना है। तो देखो कैसे तैयार किया जाता है भाषण, स्पीच के लिए मेन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है, पृथा और पृथ्वी के रूप में आपको अपना भाषण तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीटिंग, अभिवादन करना है।
सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है, अभिवादन, जैसे अपने नमस्कार वगैरह करते हैं तो इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टाइम देखा जाता है, उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर भाषण में, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग प्रेयर असेंबली तो आपको गुड मॉर्निंग करनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन का मतलब होता है सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद 2 नंबर चीज़, गुड मॉर्निंग करने के बाद आप संबोधित करोगे। संबोधित किसको? प्रिंसिपल को। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ये संबंधित। टीचर्स हैं मॉर्निंग असेंबली में तो आप टीचर्स बोलोगे, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एंड माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर फेलोज, माय डियर क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स। तो ये सबसे पहले ग्रीटिंग, हमेशा उसके सीधे में नीचे लिखना है एड्रेस, किसको आप बोल रहे हो वो बताना है। उसके बाद खुद का इंट्रोडक्शन आप बताओगे, आई मैं कोमा फ्री था, मैं फ्री था, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, क्लास 9 की स्टूडेंट। स्टैंड खड़ी हूँ, टू स्पीक बोलने के लिए, स्टैंड टू स्पीक बोलने के लिए खड़ी हूँ, ऑन द ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम पर बोलने के लिए मैं खड़ी हूँ। ठीक है, अब ट्रैफिक जाम के बारे में आपको कुछ लाइनें बतानी है ना। द ट्रैफिक जाम क्रिएटेड होइक नावेडेज, आजकल या सीधा ट्रैफिक जैम हैज क्रिएटेड, क्रिएट किया है, हैवोक, हैवोक होता है परेशानी, इन ऑन पब्लिक रोड्स, ऑन ए पब्लिक रोड्स पर ट्रैफिक जाम ने वास्तव में बहुत हैवक परेशानी खोजे की है। देयर इज द नो पार्क प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग इन बिग सिटीज, बिग सिटीज में इट कॉजेज एक्सीडेंट्स, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, देयर इज ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ कर दो, देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रेलवे क्रॉसिंग, या एट रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत से ट्रैफिक होती है। ठीक है, सो ऐसे आपको लिखना है 2-4 लाइनें। उसके बाद लास्ट में लिखना है थैंक यू, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो दिस इज़ द स्पीच। अब नॉर्मली छोटा सा स्पीच तैयार कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी लाइनें हैं। ग्रीटिंग करना, ग्रीटिंग के बाद एड्रेस संबोधित करना, फिर खुद का एड्रेस इंट्रोडक्शन, और खुद के इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो टॉपिक दिया उस पर 2-4 लाइनें लिखनी है, फिर लास्ट में लिखना है थैंक यू। तो ये था स्पीच तैयार करना, स्पीच लिखना। इसके अथवा में भी एक है, क्या है, डिबेट। डिबेट दी हुई है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़, जो डिबेट का टॉपिक है उसमें फेवर में और अगेंस्ट में बोलना है। ठीक है, तो देखो डिबेट में क्या दिया हुआ है, डिबेट द टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग राइट योर व्यूज इन सपोर्ट इट। ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए इसके पक्ष में आपको क्या लिखना है, अपने व्यूज देने हैं कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे हेल्पफुल है। तो ऑनलाइन लर्निंग इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है,
इसका आप ये टॉपिक भी, ये आउटलाइंस भी यूज़ कर सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे हेल्पफुल होती है। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग, तो आप क्वेश्चन आंसर नंबर लगाओगे फॉर एंड ऑनलाइन लर्निंग, आंसर फॉर, टॉपिक लिखना है ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है। अब ये आपको यूज करना, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्लेनेटरी लाइफ, है ना। ऑनलाइन लर्निंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इट इज़ द रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द रिजल्ट ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का ये रिजल्ट है कि ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुई है। ठीक है। वी यूज़ द टेक्नोलॉजी इन अ प्रॉपर वे, वी यूज़ द टेक्नोलॉजी इन प्रॉपर वे में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव फ्रीडम, स्टूडेंट्स को फ्रीडम होती है फ्रीडम टू चूज देयर कोर्सेज, देयर कोर्स चूज करने की फ्रीडम होती है। एंड दे टेक द ऑनलाइन क्लास, वे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आई क्लास सीटिंग इन देयर कंफर्टेबल जोन्स, अपने आरामदायक जोन में बैठ कर, अपना आरामदायक जोन में बैठ के वो अलग क्लास ले सकते हैं। ठीक है। एंड दे, देखो, दे यानी स्टूडेंट्स कैन टेक द गुड फैकल्टीज, टेक टी, दे कैन टेक गुड फैकल्टीज सीटिंग एट देयर होम्स, अपने घर बैठे वो आराम से गुड फैकल्टीज ले लेते हैं। तो ये है आपका ऑनलाइन लर्निंग पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी, किस प्रकार ऑनलाइन लर्निंग है वो हेल्पफुल होती है, इसके पक्ष में आपको लिखना है। ठीक है। अब देखो, इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है वो किस पर दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है विकास, इमेजिन दैट यू आर विकास, मान लो कि तुम विकास हो और यू आर विकास एंड वीक एट इंग्लिश, और इंग्लिश में तुम कमज़ोर हो, विकास हो और तुम इंग्लिश में कमज़ोर हो। यू वेंट टू योर इंग्लिश टीचर, तुम अपने इंग्लिश टीचर के पास गए हो फॉर सजेशन के लिए, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने इंग्लिश टीचर के पास गए हो, भी सर मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। ठीक है। राइट ए डायलॉग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों के बीच डायलॉग लिखो, दैट यू हैड विद योर इंग्लिश टीचर, जो डायलॉग आपने अपने इंग्लिश टीचर के साथ किया। यू मे स्टार्ट योर डायलॉग लाइक दिस, तुम अपने डायलॉग को इस प्रकार शुरू कर सकते हो। जैसे आप डायलॉग शुरू कर सकते हो, विकास कहेगा गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर कहेगा वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब वापस विकास को बोलना है। अब विकास क्या बोलेगा, देखो बहुत ही सिंपली आप आगे लिख सकते हो, वापिस से विकास,
विकास अपने टॉपिक को भी बोलेगा, सर आई एम फाइन, आई एम फाइन, ओके, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हूँ। तो टीचर कहेगा, डू यू फील डिफ़िकल्टी, क्या तुम डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो? इन स्पीकिंग और राइटिंग, राइटिंग में डिफ़िकल्टी है या स्पीकिंग में? तो विकास कहेगा, सर आई एम वेरी वीक इन स्पीकिंग, स्पीकिंग आई वांट टू स्पीकिंग स्किल, है ना। तो टीचर क्या कहेगा, टीचर कहेगा यू, अब ये सजेशन देगी, यू मस्ट लिसन, तुम्हें लिसन करना है, यू मस्ट लिसन न्यूज़ इन इंग्लिश, इंग्लिश में तुम्हें न्यूज़ लिसन करनी है, ठीक है। स्टूडेंट कहेगा, इज इट हेल्पफुल फॉर मी, ये कहेगा इज इट हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, क्या ये मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है लिसनिंग करने से? टीचर कहेगा श्योर, श्योर हेल्प करेगा। तो ये वापस स्टूडेंट बोलेगा, या जो भी है वो विकास बोलेगा, विकास है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, वापस विकास बोलेगा, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, थैंक यू सर। तो ये आपका डायलॉग लिख सकते हो, थोड़ा दिखने में परेशानी होगी लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ईजिली एकदम शॉर्ट है, इतना आप लर्न कर सकते हो और आपके एग्ज़ाम में आप इजीली लिख सकते हो। इसके बाद तो हमें स्टोरी दी हुई है, देखो इसके ऑप्शन में कि आप ये डायलॉग लिख सकते हो या फिर स्टोरी भी लिख सकते हो। स्टोरी भी इसी 5 क्वेश्चन में ही आएगी। देखो, रीड द आउटलाइंस गिवन बिलो, नीचे दी गई आउटलाइंस आप रीड करो। देखो 5th का अथवा में रीड द आउटलाइंस गिवन बिलो, नीचे दी गई आउटलाइंस को रीड करो आप, ठीक है। अब द स्टोरी, कहानी की आउटलाइन है ये, ठीक है। राइट द स्टोरी फुल में आपको स्टोरी लिखनी है यूजिंग आउटलाइंस, आउटलाइन यूज करते हुए, ठीक है। दीज एंड योर आइडियाज़ इन 80-100 वर्ड्स, आपके आइडियाज़ हो चाहिए वो 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। साइन द मोरल एंड टाइटल ऑफ इट, इसका टाइटल और मोरल भी देना है। तो जो कहानी है वो किस पर है, एक ओल्ड किसान के बारे में है। तो सिंपली आपको लिखना है एन ए ओल्ड फार्मर, ऊपर एन ए ओल्ड फार्मर, या इंटेलिजेंट फार्मर ऐसा भी कह सकते हो, यानी वाइज फार्मर। इसमें अब कहानी को शुरू करने का ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका, वंस अपॉन ए टाइम। यदि ओल्ड फार्मर है तो आपको लिखना है वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फार्मर, एक बार एक समय के किसान था, ठीक है। अब 4 सन्स, ही हैड 4 सन्स, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। क्वारल्स, दे क्वारल्ड, वो झगड़ते थे। ऑन पेटी इश्यूज, छोटे छोटे मुद्दों पर, पेटी इश्यूज, छोटे छोटे मुद्दों पर वो झगड़ते थे। द फार्मर फॉल इल, द फार्मर किसान, फेल इल, फेल में से बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, ही कॉल, कॉल की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है कहानी में।
ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। ठीक है। ही गेव देम, किसान ने गिव आया है तो क्या लगना है, ही गेव देम, उसने उनको दिया, बेटों को दिया। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, क्या दिया, बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल दिया। बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल दिया। और क्या किया, आस्क टू ब्रेक, और तोड़ने के लिए कहा। ही आस्कड, उसने कहा, टू ब्रेक द स्टिक्स, स्टिक्स तोड़ने के लिए कहा। दे अनटाइड इट, उन्होंने क्या किया, लड़कों ने अनटाइड, बेटों ने अनटाइड किया, इसको खोला, बंडल को, ईजिली, आसानी से खोल दिया। ही सजेस्टेड, फिर उसने कहा, सजेस्ट किया कि इट इज़ इजी टू ब्रेक वन बाय वन, उसने सजेस्ट किया कि इट वॉज ईजी, ये बहुत ही ईजी है, टू ब्रेक सिंगल, टू ब्रेक सिंगल स्टिक, सिंगल स्टिक को ब्रेक करना बहुत ही ईजी है। सो ही गिविंग देम लेसन, वह लेसन दे रहा उनको कि इफ़ यू ब्रेक वन बाय वन यू कैन ब्रोक ईजिली ब्रोक कर सकते हो, बट इफ़ यू आर यूनाइटेड, यदि तुम यूनाइटेड रहते हो तो इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक करना ईजी नहीं होता है ना। इसका मोरल आप ये लिख सकते हो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ताकत होती है। तो ये कहानी आप इजीली लर्न भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम, फिर भी आप इजीली इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो ग्रामर का सेक्शन अपने चलते हैं, ग्रामर जो कि बहुत ही इजी है, आप इजीली ग्रामर के सेक्शन को भी कर सकते हो। सेक्शन सी, ग्रामर। पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, वो पेपर का छठा क्वेश्चन है। देखो क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसकी सही सप्लाई करो। आपको दिक्कत स्थान ब्लैंक्स में सही वर्ब आपको भरनी है। ठीक है। तो देखो पहले में क्या है, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, पहले में है फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, इस फेवर को सही यूज़ करना है। तो ये एक लोकोक्ति है जिसको अपने क्या यूज़ करेंगे, प्रोवर्ब है, तो फेवर ही यूज़ करेंगे, फॉर्च्यून फेवर्स। और स्कूल रन बिटवीन 7:30 एंड 12:30, तो हमारी स्कूल चलती है तो अपने बोलेंगे रन्स। ठीक है, प्रेजेंट ये। ही गो टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे आया, इसका मतलब जाने कार्य कल हुआ, तो ये गो का पास्ट यूज होगा, गो का पास्ट सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ऑलरेडी आया, ही ऑलरेडी फिनिश इज वर्क एंड वेंट टू सिनेमा, उसने पहले ही कार्य को फिनिश कर दिया है। तो देखो ही हैड ऑलरेडी, हैड आएगा, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, उसने पहले ही फिनिश कर दिया, ही हैड ऑलरेडी आएगा। ठीक है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते ही सेंटेंसेज को जोड़ना है। तो प्रिंसिपल हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प की। ठीक है। ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु है। तो ये जो ही किसके लिए आया है, प्रिंसिपल के लिए आया है, तो ये ही हटा दो और हु लगा दो। हु से जोड़ना पड़े तो दूसरे वाक्य कर्ता आपको हटाना है, उसकी जगह हु लगाना है और जोड़ दो। अब ये वाक्य है वो प्रिंसिपल के बाद आएगा, प्रिंसिपल हु इज़ काइंड हार्टेड, प्रिंसिपल जो काइंड हार्टेड है, हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट, ये आएगा। ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, द प्रिंसिपल हु इज काइंड, हु इज काइंड हार्टेड। अब कोमा लगा लिखना है, हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट। दूसरा देखो, आई नो हरी एंड इज डॉग, में हरी और उसके कुत्तों जानता हूँ, इस कुत्ते को जानता हूँ,
दे लिव इन द हाउस, वो इस घर में रहते हैं। तो देखो हरी और हिज डॉग के लिए क्या आएगा, दे आया है, तो दे को हटा दो और देट लगा दो, दोनों को जोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, आई नो हरी एंड हिज डॉग, मैं हरी और उसके कुत्ते को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब जो यहाँ पर है दे आया है वो हरी और डॉग के लिए आया है, ठीक है। तो क्या करना आपको, जो है दे है उसको हटाओ, उसकी जगह देट लगाओ और दोनों वाक्यों को हूबहू ही जोड़ना है आपको, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर, सही डिटर्मिनर से आपको ब्लैंक फिल करने हैं। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, तो ए और एन में से ए आएगा डिटर्मिनर्स में। यू लुक ए लिटिल ब्राउन ऑल, ए लिटिल आएगा, यू लुक ए लिटिल ब्राउन ए ऑल, दोनों में से एक ये आएगा, ठीक है। ऑल द किड्स, यहाँ क्या आएगा, किताब से आए ये, तो यहाँ आएगा ऑल और मैंने में से ऑल द किड्स। यहाँ आपको प्रीपोजिशन यूज करना है सही। फादर केम इन टू द रूम, पापा रूम में आए, केम इन टू द रूम। ही वॉन्टेड टू रीड दोज, he wanted to read about, you want to read about those funny schools. It turned back to the page before, to आएगा। तो ये इसके प्रीपोजिशंस है, ये इजीली आप कर सकते हो। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे हैं। अब देखो सेक्शन डी है जो आपकी बुक से आएगा। पहला डी सेक्शन है बुक का है, वो पैसेज है। देखो पहला क्वेश्चन, वेन वॉज द आइंस्टीन बोर्न, आइंस्टीन का जन्म कब हुआ। आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1869, आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में, ये पहले का उत्तर है। वाई डिड आइंस्टीन मदर थिंक टू हिम टू बी अ फ्रीक, आइंस्टीन की मम्मी उसके बारे में क्यों सोचती थी फ्रीक है, क्यों, क्योंकि टू हर, देखो क्योंकि उसके लिए हिज हेड सिम्ड टू लार्ज, उसके लिए उसका सिर था वो बहुत ही लार्ज प्रतीत हो रहा था, बड़ा बहुत ही बड़ा प्रतीत हो रहा था, इसलिए ये दूसरे का उत्तर है, ठीक है। वाई आइंस्टीन्स प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, आइंस्टीन के जो प्लेमेट्स थे उसको ब्रदर बोरिंग क्यों कहते थे, क्योंकि वो बोलता नहीं था। ही डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रंस, क्योंकि आइंस्टीन नहीं जानता था दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, तो उसके प्लेसमेट्स उसके ब्रदर बोरिंगे कहते थे। ये तीसरे का उत्तर है। एग्रीबल, एग्रीबल का जो जो है ना ओपोजिट है वो अभी आया फ्रीक, ही वॉज ए फ्रीक। वो डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने डायरी में क्या लिखा। मार्गी राइट रोट इन हर डायरी, मार्गी ने डायरी में लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक किताब रियल बुक मिली है, ये लिखा था डायरी में। वोट वो हैज जेम्स ब्लेड सेव फॉर एवेलिन, जेम्स ब्लेड ने एवेलिन के लिए क्या कहा था। जेम्स एवेलिन ने कहा था कि गॉड में हैव टेकन हिज हियरिंग, भगवान उसकी हियरिंग ले सकता है, बट हैज़ गिवन बैक समथिंग, कुछ ऐसा वापस दिया है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो असाधारण है। भगवान ने उसको कुछ ऐसा, उसकी सुनने शक्ति ले ली, लेकिन वापस कुछ ऐसा दिया जो बहुत ही असाधारण है। वोट वी हियर्स सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो इवेलिन फील करती है, ये ब्लेड ने इवेलिन के बारे में लिखा था। वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम्स हाउस, एपीजे अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज इन मोसक स्ट्रीट, ऑन ए मोसक स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में एपीजे अब्दुल कलाम का घर था। डिस्क्राइब केजियाज सेम ओल्ड नाइट मेयर, मेयर एम ए नाइट मेयर, ये स्पेस नहीं दे रहा है। केजिया का जो पुराना नाइट मेयर है उसको डिस्क्राइब कीजिए। केजियाज ओल्ड नाइट मेयर, केजिया इन हिज ड्रीम, इन हिज नाइट मेयर केजिया इमेजिन्स ऑफ ए यू नो कसाई, what we call it is kasai, you know, butcher, very good. Kejia imagine of a butcher, kasai, he had a knife in his hand, he had a knife in his head, उसके हाथ में क्या है, चाकू है, and he was following him, और वह हर he was following her,
और वो बूचर उसका फॉलो कर रहा है। हिज फीट्स वर स्टक इन द ग्राउंड, उसके पैर है वो ग्राउंड से स्टक हो गए हैं। सी कांट रन, वो चल नहीं पा रही है, दौड़ नहीं पा रही है। तो ये नाइटमेयर उसको आता था पुराने वाला, है ना। ही सीज बूचर, ही हैड द नाइफ इन हिज हैंड, उसके हाथ में चाकू है। एंड ही वॉज रनिंग बिहाइंड, उसके पीछे दौड़ रही है। हिज हर फिट वर स्टक इन द ग्राउंड, उसके पैर ग्राउंड में चिपक गए हैं। तो ये उसको सपना आ रहा था। हाउ इज सैनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पूंगी, सैनाई पूंगी से डिफरेंट कैसे हैं। सैनाई इज डिफरेंट फ्रॉम पूंगी बिकॉज पूंगी हैज़ ए वेरी सरील अनप्लीजेंट साउंड, पूंगी की है वो सरील एंड अनप्लीजेंट साउंड है, अनप्लीजेंट साउंड, सरील और अनप्लीजेंट साउंड पूंगी की है। वाइल सहनाई इज़ वेरी ऑस्पिशियस इन मैरिज ओकेजन्स, सहनाई है बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर गाई जाती है, बजाई जाती है। वेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट ए बिग ब्रेक, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ केम ए बिग ब्रेक इन हिज लाइफ। ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ ही बिस्मिल्लाह के जीवन में बिग ब्रेक आया। एंड ही वॉज ऑफन हेard सैनाई प्लेयर एट द रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर वह ऑफन हेard प्राय सुने जाने वाला बन गया था, है ना, प्रसारण उसी का होता था। वो डू यू नो अबाउट आइंस्टीन चाइल्डहुड, आइंस्टीन के बचपन के बारे में क्या जानते हो। आइंस्टीन वॉज ए वेरी लेट स्पीकर, बहुत ही लेट बोलने वाला था। अनटिल द एज ऑफ 9 ही डिडेंट स्पीक एट ऑल, 9 साल के तक वो बोला ही नहीं, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं। एंड वेन हिज यंगर सिस्टर माजा वॉज बोर्न, जब उसकी छोटी बहन माजा का जन्म हुआ, ही सेड वेल वेयर आर हर व्हील्स, कहा कि भी इसके पहिए कहाँ हैं। एंड थर्ड, when he was studying in school, her headmaster called for parents and said that Einstein shall not fit in any job. What he chooses as a profession, it doesn't matter. He shall not fit in any job. कि वो प्रोफेशन के रूप में जो भी चुनेगा उसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो किसी में फिट ही नहीं होगा। ये हेडमास्टर ने से कहा। तो एज ए ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज, बट एट स्कूल लाइफ हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी स्ट्रगलफुल, कोई भी उसको फेवर नहीं करता था, सभी को पागल लगता था। ठीक है, अगला देखो 11वां क्वेश्चन जो पोइम से आया है, एक स्टेंजा आया है, विंड पोइम से लिया गया है। तो इसमें क्या है, व्हाट डज द पोइट से टू विंड एंड वाई, पोइट विंड को क्या कहता है। पोइट अपील टू द विंड कम सॉफ्टली, अपील करता है सॉफ्टली। एंड ही अपील डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, इट इज़ द अपील ऑफ द पोइट टू द विंड। ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन डज द विंड कोज टू द पोइट्स बिलोंगिंग, कौन सा विनाश विंड ने किया है। द विंड कोज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंड ने ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर तोड़ दिए। पेपर्स कटर्ड, पेपर्स को बिखेर दिया है। थ्रू द बुक्स डाउन द सेल्फ, और किताबों को नीचे फेंक दिया है। तो ये इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया है। तो कुल मिला के इन्हीं में ये आपको उत्तरे देना है। अगला देखो, व्हाट इज द थीम एंड मेन आइडिया ऑफ द पोइम रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ का मेन आइडिया क्या है। रेन ऑन द रूफ, द मेन आइडिया ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ इज प्रेजेंटिंग ए सॉम्बर नेचर ऑफ, सॉम्बर पीसफुल नेचर, सॉम्बर एंड पीसफुल नेचर को प्रेजेंट करना इसका मेन मकसद है। द पोइट इवोक्स द मेमोरी ऑफ हर मदर बाय लिसनिंग द पैटर ऑफ द रेन, कवि है वो इवोक करता है अपनी मम्मी की मेमोरीज को उस रेन की टप टप को सुनते हुए। हाउ डज द पोइट प्रेजेंट नेचर थ्रू आउट द पोइम, कवि है वो पोइम को, पोइम में कैसी नेचर प्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही ट्रांसक्विल, देखो नेचर प्रेजेंट ट्रांसक्विल एंड पीसफुल, एनवायरमेंट और एटमोस्फियर, फियर ऑफ द प्लेस, उस स्थान का जो ट्रांसक्यूलर जो पीसफुल एटमोस्फियर है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है पूरी पोइम में। दिस पोइम इज बेलेड, प्रूव इट, पोइम बेलेड है, इसको प्रूव कीजिए। लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए बेलेड, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बेलेड है। व्हाट इज द बेलेड, बेलेड इज ए शॉर्ट पोइम और ए शॉर्ट सॉन्ग दैट टोल्ड द स्टोरी, दैट डिस्क्राइब द स्टोरी। लीजेंड एक शॉर्ट पोइम होती है जो डिस्क्राइब करती है कहानी को। लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए स्टोरी
इज ए पोइम इन फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, ए टेल, फॉर्म ऑफ ए टेल। लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है वो एक पोइम है, लेकिन वो एक स्टोरी को बता रही है ना। स्टोरी किसकी? ए वेरी वेरी मीन लेडी, एक बहुत ही कंजूस महिला की कहानी बता रही है कि सी वॉज मेकिंग द केक्स एंड सेंट पीटर केम टू हर डोर। सेंट पीटर उसके दरवाजे पर आया। ही आस्किंग फॉर ए केक बट वीमेन कांट प्रोवाइड द केक बिकॉज ऑफ हर मीननेस। अपनी मीननेस की वजह से, कंजूसी की वजह से वो केक नहीं दे रही थी। तो सेंट पीटर हैज़ कर्स्ड हिम दैट शी शुड बी ए वुड पेकर, कि उसकी बजाय वो वुड पेकर वजह से इज़ नॉट गुड टू रिमेन इन ए ह्यूमन लाइफ, और वो ह्यूमन लाइफ रहने में अच्छी नहीं है। इसलिए वो कहानी बता रही, इसलिए ये पोइम के बेलेड है। ठीक है, बेलेड का मतलब एक कविता जो गीत, एक कविता या गीत जो कहानी बताए। तो ये जो नॉर्थलैंड की लीजेंड है कविता, इसमें कहानी बताई जा रही है एक महिला की जो बहुत कंजूस है। सेंट पीटर उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं देती है। तो सेंट पीटर उसे श्राप देता है कि कठफोड़ा बन जा तू। ब्रिंग आउट द सिम्बोलिज्म इन द पोइम, सिम्बोलिज्म लेके आए रोड नोट टेकन में। देखो रोड नोट टेकन, रोड है वो सिंबल है किसका? चॉइस का। रोड हीज रिप्रेजेंटेड सिंबलाइज्ड हियर एज ए चॉइस। टू रोड्स डिवर्ज्ड इनटू ए वुड, इट मीन्स टू चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ अस। दो रोड डिवर्ज हो गई है, इसका मतलब हमारे सामने टू चॉइस है, दो विकल्प है। एंड वी हैव टू चूज वन, हमें एक को लेना पड़ता है। टू मेक द डिफरेंस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में डिफरेंस को बनाने के लिए। इन वोट वेज वी आर ऑल सेम अकॉर्डिंग टू जेम्स क्रिकी पोइम, जेम्स क्रिकी पोइम के अनुसार किस प्रकार हम सभी एक जैसे हैं। तो जेम्स क्रिकी की पोइम है नो मैन आर फॉरेन, उसमें हम सभी एक जैसे कैसे हैं? हम सभी ऑल ह्यूमंस आर द हैज़ द सेम ब्लड एंड दे ब्रीथ द सेम एयर। सभी ह्यूमंस में और सभी में सेम ब्लड है रेड कलर का। एंड वी ब्रीथ द सेम एयर, और हम एक ही एयर से ब्रीथ कर रहे हैं। एंड एट द एंड वी से लाई इन द ऑन द सेम अर्थ, और अंत में हम सभी इस सेम पृथ्वी में ही मिल जाएंगे, सभी की मिट्टी ही बननी है ना। तो कई तरीके से हम एक दूसरे समान है। वी हैव द सेम फीलिंग्स, है ना, वी हैव द सेम पेन्स, एक जैसा हमें दर्द होता है। इसलिए ऑल द मेन्स ऑन द अर्थ आर ए सेम, नो वन आर द फॉरेन, कोई भी फॉरेनर नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। वोट रीजन वुड द पेरेंट्स गिव फॉर रिफ्यूजल, किस कारण पेरेंट्स है वो रिफ्यूज करते हैं? पेरेंट्स गिव द रिफ्यूजल टू इनकैलकुलेट गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में अच्छी हैबिट्स को इनकैलकुलेट करने के लिए वो रिफ्यूज करते हैं। ओके, सो दे सेल बी डिसिप्लिन लाइफ, उनकी अच्छी डिसिप्लिन लाइफ हो। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का कैरेक्टर स्केच लिखिए। हैप्पी प्रिंस वॉज एक्चुअली ए स्टैचू, एक स्टैचू होती है। आफ्टर डेथ ऑफ द हैप्पी प्रिंस ही वॉज इंस्टॉल्ड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म, हाई स्टेज, एक ऊंचे स्टेज पर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। ही हैड गोल्डन कवर्ड विद गोल्ड लीव्स, गोल्ड की पत्तियों से उसको कवर किया जाता है। ही हैड द सेपरीज इन हर आईज, उसकी आंखों में सेपरी होती है। रूबी इन हर हैंड, उसके हाथ में रूबी होती है। सो ही हैड वेरी काइंड हार्टेड, वो हार्टेड बहुत ही दयालु हृदय का था वो। ही सीज द वोज एंड सोरोज ऑफ द सिटी, शहर के वोज और सोरोज को देखता है। ही कांट बियर देम, वह उनको सहन नहीं कर पाता है। सो ही आस्क्ड द सवेलो, वो सवेलो को कहता है कि टेक एवरीथिंग फ्रॉम हिज स्टेचूज, की स्टेचूज हर चीज़ ले लो, रूबीज है ना, रूबीज ले लो, सेपरीज ले लो। एंड टुक आउट द गोल्ड कवर, और गोल्ड कवर को भी ले लो। एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द पुअर चिल्ड्रन, और उन बच्चों को, गरीब बच्चों को दे दो। तो ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी वेरी सोरो नेचर, बहुत ही दुखी प्रवृत्ति का आदमी था। ही वॉज वेरी सोरो टू हियर एंड सी द सोरोज ऑफ द पीपल, लोगों के दुखों को देखकर वो बड़ा दुखी होता था। अगला देखो, हु वॉज फाइनली ब्लेम्ड फॉर क्राइम एंड वाई, अंत में उस किसको ब्लेम किया गया और क्यों किया गया? अंत में ब्लेम है वो डिसाइपल को किया गया था। डी
साइपल जो शिष्य था उसको ब्लेम किया गया बिकॉज ही वॉज फिट इन द स्टेक, क्योंकि वो स्टेक में फिट हो रहा था। ही वॉज गेटिंग फैट, गॉट फैट, मोटा हो गया था। सो नो वन हैड द स्टेक फिट, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके वो फांसी का फंदा उसको सही आ सके। तो डिसिपल वॉज फाइंड आउट एज ए फिट टू द हिज नेक, स्टेक वॉज फिट टू हिज नेक, जो स्टेक था फंदा था फांसी का उसको फिट आ रहा था, इसलिए वो दोषी था। ठीक है। हाउ डज ईश्वरन मेक हिज स्टोरीज लुक रियल, ईश्वरन क्या करता था कहानी को रियल दिखने के लिए। इन हिज वेन ही वॉज डिस्क्राइब एंड नरेटिंग द स्टोरी, जो वो स्टोरी को नरेट कर रहा होता था तो इन एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में क्या करता था, स्टैम्प इज हिट, स्टैम्प इज फीट से अपने पैरों को पीटता था, स्टैम्प करता था। एंड ही एक्सप्रेसेज हिज इमोशंस ऑन द फेस, चेहरे पर अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करता था। एंड हिज हैंड मूवमेंट्स, और उसके हाथ की मूवमेंट्स करता था ताकि वो कहानी रियली लगे। एक्साइटमेंट वो भी उछलने लगा, कहानी जैसे चलती थी तो जैसे कहानी चलती उसके अनुसार वो उसके एक्सप्रेशंस रियली दिखते थे। वॉट डू सू डू टू मेक द जॉन सी फील हैप्पी, सू ने क्या किया जॉन सी को हैप्पी देखने के लिए। देखो जॉन सी फेल इल एंड शी हैड द न्यूमोनिया, जैसे फील हो बीमार हो गई थी, उसको न्यूमोनिया हो गया था। सो सू ट्राइड एवरी एफर्ट टू मेक फील हैप्पी जॉन सी को फील हैप्पी करने को हर एफर्ट किया था। ही ऑल्सो मेक ए ड्राइंग, उसने ड्राइंग भी की थी जॉन सू के लिए, है ना। एंड सी टेक केयर ऑफ जॉन सी की उसने केयर की थी। हाउ डज टोटो कम टू ग्रांड फादर्स प्राइवेट जू, टोटो है ग्रांड फादर के प्राइवेट जू में क्यों आया। टोटो केम टू द ग्रांड फादर्स प्राइवेट जू फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, किससे आया था, टोंगा ड्राइवर से आया था। ग्रांड फादर टुक द टोटो इन ए 5 रुपीज फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर से उसने लिया था। अगला देखो क्वेश्चन 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लास्ट वाला। वोट डिड द टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स, टोटो ने अदर एनिमल्स के लिए क्या प्रूव किया, ट्रबलसम, टोटो वॉज ट्रबल टू द अदर एनिमल्स। टू हुम वॉज द स्टोरी नरेटेड बाई महेंद्र, महेंद्र के द्वारा कहानी किसको नरेट की गई थी, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश, स्टोरी वो गणेश को नरेट की गई थी। वेयर वॉज द टाइट लिटिल स्वेलो गोइंग टू, लिटिल स्वेलो कहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट। जोन्स इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। So this is the whole question paper for you and it's very helpful for all of you. So learn this question paper. Okay, thank you. Subscribe my channel if you haven't subscribed it so far.